दोनों मैं आज आपको सुदामा चरित पाठ पढ़ाने जा रही हूँ तो कक्षा 8वीं का अंश है। और आप कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो जानते ही हैं। दोनों की मित्रता बहुत ही निस्वार्थ भाव से भरी हुई थी। तो कृष्ण बहुत ही राजा थे और सुदामा उनके मित्र थे जो बहुत ही विपन्नता का जीवन जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण जो हैं उनके सुदामा के मित्र हैं, तो उन्होंने सुदामा से अनुरोध किया कि वो जाकर के श्री कृष्ण से कुछ मांग लें ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए। तो सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और काफ़ी लंबी यात्रा के बाद जब वो द्वारिकापुरी पहुंचते हैं तो वहाँ के भव्य सौंदर्य को देख करके वो बड़े ही अचरज में पड़ जाते हैं। वहाँ की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, भवन और द्वारपाल, दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल को देख करके उनके मन में एक संशय उठता है कि ये श्री कृष्ण का ही का द्वारिकाधीश है या कोई अन्य जगह है। तो वो द्वारपाल से अपने बारे में बताते हुए कहते हैं। तो उस प्रसंग का वर्णन इस जो है सवैये में किया गया है। बच्चों, जो आप हम पद पढ़ाने जा रहे हैं ये सवैया पद है। तो अब बच्चों आगे देखते हैं। पंक्ति है, शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। बच्चों, अब इसके अर्थ की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्द है शीश यानी सिर पर, और पगा यानी पगड़ी, और झंगा यानी वस्त्र, कुर्ता जिसको कुर्ता बोलते हैं, और तन यानी शरीर, और प्रभु यानी ईश्वर, और आह यानी आना, और बसे यानी रहने वाले, और ग्राम यानी गांव, और लटी यानी लटक रही है। मतलब उनकी दशा इतनी दीन थी कि उनके कपड़े फट चुके थे और फटे हुए कपड़ों के टुकड़े लटक रहे थे। दुपट्टी यानी अंगवस्त्र, जो कंधे पर हम दुपट्टा डालते हैं उनको दुपट्टी कहते हैं। और अरु यानी और पा यानी पाँव, और उपाना यानी जूते, और सामा यानी चिन्ह या सामर्थ, और द्वार दरवाजा। द्विज यानी ब्राह्मण, और दुर्बल जो है कमजोर को कहते हैं, और अभिरामा यानी सुंदर, और वसुधा पृथ्वी धरती। धाम यानी भवन, और आपनो यानी अपना। अब बच्चे देखो पंक्ति है, पहली पंक्ति है, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। जब सुदामा जो है द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर के हम बोल दो कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये फटे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण से क्यों मिलना चाहता है। तो उसने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। तो द्वारपाल जो है राज दरबार में जाता है और श्री कृष्ण से वर्णन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और तन पर कपड़े नहीं है। शीस पगान झगा तन में, और प्रभु जाने को आही, हे प्रभु न जाने किस गांव से आया हुआ है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने किस गांव से आया हुआ है और न जाने किस गांव में रहता है। आगे बताते हैं कि धोती फटी सी लटी दुपटी, हे प्रभु, उनकी धोती फटी हुई है और इतनी फट गई है कि वो लटक रही है, टुकड़ों में लटक रही है। लटी दुपटी, और दुपट्टा भी जो है उनका कंधे पर जो है वो भी फटा हुआ है। और क्या है, अरुपाव उपानह को नहीं सामा, और उनके पैरों में
जो है जूते पहनने तक की सामर्थ्य नहीं है, मतलब बहुत ही विपन्न अवस्था में है, बहुत ही गरीब अवस्था में है। अद्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, द्विज यानी ब्राह्मण जो बहुत ही गरीब है, और द्विज दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। और द्विज दुर्बल, द्विज ब्राह्मणों को द्विज इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जब उनका उपनयन संस्कार होता है तो उनका एक नया जीवन, उनको एक नई, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन से निकल करके वो उनका उपनयन संस्कार किया जाता है, ताकि वो किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं और वो जो शिक्षा के दायित्व को पूर्ण कर पाते हैं। तो आगे है कि द्विज यानी एक ब्राह्मण खड़ा है जो बहुत ही दुर्बल है, कमजोर है। रह्यो चकिसो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। और वो जो है इस आपके द्वारिका नगरी की, द्वारिका भूमि के सौंदर्य को बड़े ही चकित भाव से देख रहा है, बड़े ही आश्चर्य भाव से देख रहा है, क्योंकि उसने इस प्रकार के अद्भुत सौंदर्य को आज तक उसने नहीं देखा है, इसलिए बड़े चकित भाव से देख रहा है। फिर क्या है, अभिरामा यानी सुंदरता को। और फिर पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु वो आपके धाम के बारे में, आपके स्थान के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इतना प्रसंग सुनते ही, नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने जब सुदामा का नाम सुना तो उन्हें अपने मित्र की याद आ गई, और वे अगले पद में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो उनके आव भगत में लग जाते हैं। तो बच्चों अब इसमें कुछ विशेषताएं आप जान लो। एक तो इसमें सवैया छंद है, और दूसरा इसमें बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं, और इसमें जैसे कि आप अलंकार के बारे में भी देख सकते हैं कि जहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति हुई है, द्विज दुर्बल, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और ग्रामा, सामा, अभिरामा, सुदामा, इन सब में अंत में देखो माँ 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 की जो ये लयात्मक शब्द आ रहे हैं, ये जो हैं अनत्यानुप्रास, इनको आप कह सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक कविता में बहुत अच्छा लय भाव है, गेयता है, और मन को छूने वाली कविता है। तो बच्चों इस प्रकार इस कविता में आप देख सकते हैं। बच्चों नमस्कार, मैं आज आपको सुदामा चरित पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, तो कक्षा 8वीं का अंश है। और आप कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो जानते ही हैं। दोनों की मित्रता बहुत ही निस्वार्थ भाव से भरी हुई थी। तो कृष्ण बहुत ही द्वारिकाधीश थे, राजा थे, और सुदामा उनके मित्र थे जो बहुत ही विपन्नता का जीवन जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण जो हैं उनके सुदामा के मित्र हैं, तो उन्होंने सुदामा से अनुरोध किया कि वो जाकर के श्री कृष्ण से कुछ मांग लें, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए। तो सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, और काफ़ी लंबी यात्रा के बाद जब वो द्वारिकापुरी पहुंचते हैं तो वहाँ के भव्य सौंदर्य को देख करके वो बड़े ही अचरज में पड़ जाते हैं। वहाँ की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ, भवन, और द्वारपाल, दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल को देख करके उनके मन में एक संशय उठता है कि ये श्री कृष्ण का ही का द्वारिकाधीश है या कोई अन्य जगह है। तो वो द्वारपाल से अपने बारे में बताते हुए कहते हैं। तो उस प्रसंग का वर्णन इस जो है सवैये में किया गया है। बच्चों जो आप हम पद पढ़ाने जा रहे हैं ये सवैया पद है। तो अब बच्चों आगे देखते हैं। पंक्ति है, शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपुनो नाम सुदामा। बच्चों अब इसके अर्थ की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्द है शीश यानी सिर पर, और पगा यानी पगड़ी, और झंगा यानी वस्त्र, कुर्ता जिसको कुर्ता बोलते हैं, और तन यानी शरीर, और प्रभु यानी ईश्वर, और आह यानी आना, और बस यानी रहने वाले, और ग्राम यानी गांव, और लटी यानी लटक रही है। मतलब उनकी दशा इतनी दीन थी कि उनके कपड़े फट चुके थे और फटे हुए कपड़ों के टुकड़े लटक रहे थे। दुपट्टी यानी अंगवस्त्र, जो कंधे पर हम दुपट्टा डालते हैं उनको दुपट्टी कहते हैं। और अरु यानी और पा यानी पाँव, और उपाना यानी जूते, और सामा यानी चिन्ह या सामर्थ, और द्वार दरवाजा, द्विज यानी ब्राह्मण, और दुर्बल जो है कमजोर को कहते हैं, और अभिरामा यानी सुंदर, और वसुधा पृथ्वी धरती, धाम यानी भवन, और आपनो यानी अपना। अब बच्चे देखो पंक्ति है, पहली पंक्ति है शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जब सुदामा श्री जो है द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर के हम बोल दो कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये फटे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण से क्यों मिलना चाहता है। तो उसने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। तो द्वारपाल जो है राज दरबार में जाता है और श्री कृष्ण से वर्णन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और तन पर कपड़े नहीं हैं, शीस पगान झगा तन में, और प्रभु जाने को आही, हे प्रभु न जाने किस गांव से आया हुआ है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने किस गांव से आया हुआ है और न जाने किस गांव में रहता है। आगे बताते हैं कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, हे प्रभु, उनकी धोती फटी हुई है और इतनी फट गई है कि वो लटक रही है, टुकड़ों में लटक रही है। लटी दुपट्टी, और दुपट्टा भी जो है उनका कंधे पर जो है वो भी फटा हुआ है। और क्या है, अरुपाव उपानह को नहीं सामा, और उनके पैरों में जो है जूते पहनने तक की सामर्थ्य नहीं है। मतलब बहुत ही विपन्न अवस्था में है, बहुत ही गरीब अवस्था में है। अद्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे प्रभु, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, द्विज यानी ब्राह्मण जो बहुत ही गरीब है, और द्विज दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। और द्विज दुर्बल, द्विज ब्राह्मणों को द्विज इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जब उनका उपनयन संस्कार होता है तो उनका एक नया जीवन, उनको एक नई, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन से निकल करके वो उनका उपनयन संस्कार किया जाता है ताकि वो किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं और वो जो शिक्षा के दायित्व को पूर्ण कर पाते हैं। तो आगे है कि द्विज यानी एक ब्राह्मण खड़ा है जो बहुत ही दुर्बल है, कमज़ोर है। रह्यो चकिसो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। और वो जो है इस आपके द्वारिका नगरी की, द्वारिका भूमि के सौंदर्य को बड़े ही चकित भाव से देख रहा है, बड़े ही आश्चर्य भाव से देख रहा है, क्योंकि उसने इस प्रकार के अद्भुत सौंदर्य को आज तक उसने नहीं देखा है, इसलिए बड़े चकित भाव से देख रहा है। फिर क्या है, अभिरामा यानी सुंदरता को। और फिर पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु, वो आपके धाम के बारे में, आपके स्थान के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इतना प्रसंग सुनते ही, नाम सुनते ही श्री कृष्ण जी ने जब सुदामा का नाम सुना तो उन्हें अपने मित्र की याद आ गई, और वे अगले पद में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो उनके आव भगत में लग जाते हैं। तो बच्चों अब इसमें कुछ विशेषताएं आप जान लो। एक तो इसमें सवैया छंद है और दूसरा इसमें बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके कवि नरोत्तम दास हैं। और इसमें जैसे कि आप अलंकार के बारे में भी देख सकते हैं कि जहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति हुई है, द्विज दुर्बल, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और ग्रामा, सामा, भिरामा, सुदामा, इन सब में अंत में देखो माँ 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 की जो ये लयात्मक शब्द आ रहे हैं,
ये जो है अनत्यानुप्रास इनको आप कह सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक कविता में बहुत अच्छा लय भाव है, गेयता है और मन को छूने वाली कविता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता में आप देख सकते हैं।